हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर आर ओ और ए आर ओ के लिए थोड़ी सी थ्योरी की क्लास शुरू करते हैं। जो सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष, इससे रिलेटेड लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर आता है। इसे कुछ थ्योरी है। ये हमारी आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, जो कि आर ओ ए आर ओ से बहुत हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसकी थ्योरी है। आप लोग इसको पढ़िए। चलिए आज हम लोग थोड़ी सी थ्योरी की भी क्लास शुरू कर देते हैं। देखिए, परिभाषा दी हुई है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जैसे गुण है, दोष है, संख्या है, परिमाण है आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु आदि। नेक्स्ट है विशेषण। एक विकारी शब्द है। एक विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। विकारी शब्द है, देखो ये एक विकारी शब्द है जिससे कि संज्ञा किसी भी हालत में हो, संज्ञा या सर्वनाम, चाहे वो गुण के रूप में हो, चाहे दोष के रूप में हो, चाहे वो संख्या के रूप में हो, चाहे उसका परिमाण नापना हो, वो किसी भी प्रकार से हो, बस उसकी विशेषता पता चलनी चाहिए तो वह विशेषण है। जैसे उदाहरण बताया, उदाहरण के लिए संज्ञा में जैसे कहा गया पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी, ये सारे वर्ड जो हैं ये संज्ञा में इंसान के लिए हैं, जो कि जिसका पेट बहुत बड़ा है तो उसकी विशेषता पेटू, बहुत लालची है तो लोभी, पहाड़ी में रहने वाला है तो पहाड़ी, अगर बहुत गुस्सा करता है तो क्रोधी। इस तरह के शब्दों से जब हम संबोधित करते हैं तो उसकी विशेषता को बताते हैं। जब हम विशेषता को बताते हैं तो वही शब्द जो होते हैं वो विशेषण बन जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम। इतना, कितना, आप वाली। सर्वनाम में इतना, वह इतना लंबा है, वह, देखो हमेशा याद रखें सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण होता है। सर्वनामिक विशेषण में जैसे कहा जाता है संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द, जैसे वह है, यह है, वे हैं, तो ये सारे शब्द जितने भी सर्वनाम के शब्द यदि किसी भी सेंटेंस में आए और पूछ लिया जाए सर्वनामिक विशेषण इसमें कौन सा है, तो जो सर्वनाम होगा वही शब्द जो है वही सर्वनामिक विशेषण होगा। इसके बाद क्रिया से देखो दिया गया है। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया में कैसे चलती हुई ट्रेन, खाया मुख, नृत्य करती हुई नायिका, पढ़ता बालक आदि। अव्यय से जैसे बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें और सर्वनाम की तरह विशेषण का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखो, एक दूसरे से मित्रता रखो, यहाँ तो एक आता है एक जाता है। विशेष में जिस संज्ञा अथवा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष है। जैसे संज्ञा, जैसे कि उदाहरण भी दिया गया, गीता सुंदर है, तो इसमें जो गीता है गया तो क्या नाम कहते हैं, संज्ञा है। इसकी जो विशेषता बताई जा रही है क्या है, ये सुंदर क्या है, उसका विशेषण है, ये उसका गुण है कि वह सुंदर है। और जिसके बारे में बताया जा, हमें गीता के बारे में बताया जा रहा है तो ये गीता क्या है, विशेष्य हो गई। गीता क्या है, विशेष। विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेषण, वह विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। देख लीजिए कैसे है, विशेषण और विशेष से पूर्व से और बाद में। जैसे दिया गया थोड़ा सा जल लाओ, ये पूर्व है, थोड़ा सा, थोड़ा यानी कि परिमाण की बात हो रही है ना, परिमाणिक है, परिमाण से संबंधित है तो विशेषण हो गया ना। 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा दो, ये क्या है, नापेंगे ना, इसको नाप परिमाण में ही आ गया। जैसे कहा गया कि बाद में यह रास्ता लंबा है, यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है, खीरे की विशेषता क्या बताया जा रहा है कि ये कड़वा है, कड़वा इसका विशेषण हो गया और खीरा क्या है, विशेष्य हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। विशेषण और विशेषण और विशेष जो होते हैं शब्द के सेंटेंस में पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अब है विशेषण के कार्य। विशेषण का क्या कार्य होता है जान लेते हैं।
किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना। जैसे रमेश स्वस्थ है, रमेश स्वस्थ व्यक्ति रमेश की विशेषता बतलाता है, यानी कि स्वस्थ क्या है, बता रहा है कि रमेश एक स्वस्थ व्यक्ति है, एक कोई बीमारी उसको नहीं है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल घोड़ा जो है किस कलर का है, रंग रूप विशेषण दोष जो भी हैं, रंग आया रूप आया तो इसमें क्या हो गया, ये लाल क्या है, लाल घोड़ा इसकी विशेषता हो। अब जैसे हीनता, हीनता जैसे शब्द, जैसे बीमार वृद्ध, बीमार है, एक वृद्ध है वह बीमार है, तो बीमार क्या है, उसकी हीनता को बतलाता है, और जो ये शब्द है क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट है अर्थ सीमित करना, अर्थ को सीमित करना। जैसे कहा केवल पढ़ते छात्र ही, सीमित अर्थ, जैसे पढ़ते छात्र, केवल पढ़ने वाले छात्र ही बैठे अन्यथा जाएं, केवल पढ़ते शब्द छात्रों तक ही सीमित अर्थ, जो केवल जिसमें लग जाए, जो केवल है इसका मतलब सीमित है, केवल बीएड छात्रों के लिए ही है, केवल बीए पास विद्यार्थी ही आरओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सारे शब्द जो आ जाते हैं तो ये अर्थ को क्या कर देता है, अर्थ को सीमित कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है संख्या का बोध कराना। पांचवा बालक, विशेषण पांचवा, संख्या बोधक पांचवा बालक ने, विशेषण पांचवा, जो पांचवा है क्या है, क्रमवाचक है, यानी कि क्रमवाचक विशेषण है। इसके बाद नेक्स्ट है मात्रा का बोध। मात्रा का बोध कैसे कराते हैं, 10 किलो गेहूँ, विशेषण क्या है इसकी, 10 किलो। अब कुछ नीचे ऊपर देखो दिया गया है, विशेषण विशेष की सूची है, इसके बारे में जो जो कुछ दिया गया है उसमें दिया, इसी बुक में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विशेषण के भेद, जो हम लोग कल इस टॉपिक को करेंगे। आरओ और एआरओ के लिए आनंद पब्लिकेशन की बुक, सॉरी आदित्य पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है। आप चाहें तो इसको मेरे साथ भी मैं कंटिन्यू ही रखूँगी, जो लोग ख़रीदना चाहें खरीद सकते हैं, नहीं भी ख़रीदना चाहेंगे तो मैं पूरी थ्योरी इसकी, जितने भी टॉपिक 6 टॉपिक हैं इसकी कराऊँगी, और जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें दिए गए उसकी प्रैक्टिस भी मैं कराऊँगी। ठीक है, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट डे मिलते हैं। लाइक मन हो तो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू।